भारतीय सिने प्रेमियों को एकदम नए स्टाइल की विलेनी से रूबरू कराने वाले गुलशन ग्रोवर की खुद की जिंदगी की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। मुफलिसी में अपना बचपन गुजारने वाले गुलशन ग्रोवर ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन फिल्म इंडस्ट्री में वो खुद को इतना बड़ा मुकाम बना लेंगे। बचपन में घर घर जाकर सामान बेचने वाले गुलशन ग्रोवर आज भारत के हर घर में पहचाना जाने वाला चेहरा बन चुके हैं। गुलशन ग्रोवर का जन्म हुआ था 21 सितंबर 1955 को दिल्ली के अशोक विहार इलाके में। गुलशन ने शुरू से ही अपनी जिंदगी में कई तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं। ये एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे। मुफलिसी इतनी ज्यादा थी कि खुद की पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए दिल्ली की बड़ी बड़ी कोठियों में डिटर्जेंट पाउडर, फिनाइल की गोलियां और पोचे बेचा करते थे। दरअसल इनका स्कूल दोपहर को लगता था, इसके लिए अपने स्कूल की यूनिफॉर्म को अपने बस्ते में रखकर सामान बेचने की सुबह की घर से निकल जाया करते थे। गुलशन जिन कोठियों में जाकर ये सामान बेचा करते थे वो भी इन पर तरस खाकर इनका सामान खरीद लिया करते थे। दरअसल आलीशान कोठियों में रहने वाले वो लोग भी चाहते थे कि ये बच्चा अपनी पढ़ाई जरूरी पूरी करे। गुलशन कहते हैं कि अपने उन्होंने बेहद गरीबी देखी है, लेकिन कभी भी अपनी गरीबी से वो घबराए नहीं। इसका श्रेय गुलशन अपने पिता को देते हैं। गुलशन कहते हैं कि उनके पिता ने उन्हें हर हालात में ईमानदारी और मेहनत के रास्ते पर चलना सिखाया है। भले ये इतनी भी गरीबी में रहे, इन्होंने भी अपना हौसला डिगने नहीं दिया। हालात इतने बुरे थे कि इनके परिवार को कई दिनों तक एक वक्त का खाना खाकर ही गुजारा करना पड़ता था। कॉलेज में दाखिला लेने तक गुलशन ग्रोवर के ये परिवार का यही हाल था। गुलशन ग्रोवर की पढ़ाई एक सरकारी स्कूल में हुई थी। पढ़ाई लिखाई में इनका खूब मन लगता था और ये हमेशा अपने स्कूल में अव्वल स्टूडेंट्स की कतार में रहते थे। गुलशन ग्रोवर जैसा एक होनहार और मेधावी स्टूडेंट एक्टिंग लाइन में कैसे आया, ये किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। दरअसल गुलशन ग्रोवर के पिता रामलीला के लिए लिखा भी करते थे और खुद भी कई दफा इसमें हिस्सा ले लिया करते थे। एक दफा इत्तेफाक से गुलशन रामलीला के दौरान अपने पिता के साथ ही थे। वानर सेना के लिए नन्हे वानर की जरूरत पड़ी तो इनके पिता ने इन्हें ही वानर बना दिया। इसी के बाद से गुलशन की दिलचस्पी नाटकों में होने लगी। फिर तो ये अपने स्कूल में होने वाले ड्रामों में भी हिस्सा लेने लगे। चूंकि गुलशन ग्रोवर पढ़ाई लिखाई में बेहद तेज थे, इसके लिए हायर सेकेंडरी में ये फर्स्ट क्लास में पास हुए। इसका फायदा गुलशन को ये हुआ कि इन्हें दिल्ली के प्रतिष्ठित कॉलेज यानी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में आसानी से दाखिला मिल गया। गुलशन ने यहाँ बीकॉम में एडमिशन ले लिया और कॉलेज में भी इन्होंने नाटक करना जारी रखा। पढ़ाई और एक्टिंग दोनों जबरदस्त चल रही थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इनका नाम होने लगा था। बड़ी बात यह थी कि इनके कॉलेज के आसपास के महिला कॉलेज भी पुरुष अभिनेता की जरूरत पड़ने पर इन्हें ही बुलाया करते थे। कॉलेज में गुलशन की जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही थी। गुलशन ग्रोवर ने इसी बीच लिटिल थिएटर हाउस भी ज्वाइन कर लिया था। थिएटर जगत में मशहूर होने के बावजूद भी इन्होंने फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़ूंगा। कल अगर एक्टिंग से सफलता नहीं मिली तो कम से कम पढ़ाई काम आ जाएगी। एक दिन अपने परिवार वालों की परमिशन लेकर ये 2 महीने के लिए मुंबई शहर आ गए। 2 महीने के लिए इसलिए आए थे ताकि देख सके कि ये मुंबई शहर भी टिक भी पाएंगे या नहीं। दरअसल अब तक इन्होंने फिल्मों में ही मुंबई शहर को देखा था, लेकिन असलियत में ये शहर कैसा है इसका इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था। मुंबई आने के बाद गुलशन ग्रोवर ने इस शहर पर अपनी रिसर्च शुरू कर दी। इन्होंने स्ट्रगलिंग एक्टर से भी बात की, कुछ स्टूडियोज के भी चक्कर इन्होंने लगाए। अपनी इस छोटी सी रिसर्च में इन्होंने अंदाजा लगा लिया कि ये मुंबई शहर में रह भी सकते हैं और यहाँ रहकर एक्टिंग भी कर सकते हैं। इन्होंने ये भी सोचा कि क्यों ना एक्टिंग की फॉर्मल ट्रेनिंग भी ली जाए। इस दौर में पुणे का फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट भारत का सबसे लोकप्रिय एक्टिंग इंस्टीट्यूट था। इसी इंस्टीट्यूट के टीचर रोशन तनेजा देश के सबसे शानदार एक्टिंग टीचर माने जाते थे। लेकिन इत्तेफाक से जिस साल गुलशन ग्रोवर मुंबई गए थे, उसी साल रोशन तनेजा ने एफटीआई पुणे से अलग होकर अपना खुद का एक्टिंग इंस्टीट्यूट मुंबई में खोल दिया था। गुलशन ग्रोवर ने भी रोशन तनेजा के इसी इंस्टीट्यूट में एक्टिंग की ट्रेनिंग ली। गुलशन ग्रोवर बड़े ही मेहनती थे। इनकी मेहनत और लगन देखकर रोशन तनेजा साहब ने इन्हें अपने एक्टिंग इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट के तौर पर नौकरी दे दी। यहाँ गुलशन ग्रोवर ने कई बड़े स्टार पुत्रों को एक्टिंग की बारीकियां सिखाई। रोशन तनेजा के सहायक के तौर पर काम करते हुए इन्होंने गोविंदा, कुमार गौरव, संजय दत्त और भी कई बड़े नामों को एक्टिंग सिखाई थी।
रोशन तनेजा के इंस्टीट्यूट के में इनकी नौकरी बढ़िया चल रही थी, तनख्वाह भी उन्हें ठीक ठाक मिल रही थी। लेकिन इसी दौरान रोशन तनेजा के इंस्टीट्यूट में पहुंचे मशहूर प्रोड्यूसर सुरिंदर कपूर, जो क्योंकि अनिल कपूर के पिता थे, ये यहाँ एक एग्जाम लेने आए थे। सुरिंदर कपूर जी ने देखा कि गुलशन ग्रोवर नाम का ये असिस्टेंट टीचर बड़ा ही मेहनती है, इसको भी कोई ना कोई रोल देना ही चाहिए। इसके बाद फिल्म हम पांच में गुलशन ग्रोवर को पहली दफा एक छोटा सा रोल मिला। हालांकि गुलशन ग्रोवर मानते हैं कि उनकी पहली फिल्म हम पांच नहीं बल्कि रॉकी है, क्योंकि रॉकी की शूटिंग पहले शुरू हुई थी। उधर हम पांच में इनकी मेहनत से शबाना आजमी बड़ी खुश हुई और शबाना आजमी ने इन्हें अवतार फिल्म में भी काम दिला दिया। अवतार में इनको काम को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इसके बाद सदमा में भी इनके काम की बड़ी तारीफ हुई। गुलशन ग्रोवर ने खलनायकी की बारीकियां प्रेमनाथ, अमरीश पुरी और अमजद खान जैसे धाकड़ विलेंस की एक्टिंग देखकर सीखी थी। फिर वो दौर भी आया जब गुलशन को उन फिल्मों में भी काम करने का मौका मिला जिसमें प्राण, अमरीश पुरी और रजा मुराद जैसे दिग्गज विलन भी थे। लेकिन गुलशन ग्रोवर ने हर फिल्म में अपनी एक अलग छाप छोड़ी। गुलशन ग्रोवर ने कई दफा अपने गेटअप्स बदले, अपने किरदारों में मेकअप पर खूब ध्यान दिया। सीन चाहे अच्छा हो, चालिया कई भरा हो या फिर गंदगी भरा सीन हो, गुलशन हर तरह के सीन में पूरी तरह से उतर जाते थे। धीरे धीरे ही सही, लेकिन गुलशन ग्रोवर बॉलीवुड में बैडमैन के नाम से मशहूर हो गए। इन्होंने मशाल, वीराना, राम लखन, सौदागर, तहलका, अनाड़ी, विजयपथ, राजा बाबू, दिलवाले, मोहरा, सबसे बड़ा खिलाड़ी, यस बॉस, इंटरनेशनल खिलाड़ी, हेरा फेरी, टार्जन द वंडर कार, आई एम कलाम, बिन बुलाए बाराती, एजेंट विनोद, हेड स्टोरी 4, सलाम मुंबई और सड़क 2 जैसी लगभग 200 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। गुलशन ग्रोवर ने हॉलीवुड की कई फिल्मों में भी काम किया है। इनकी पहली हॉलीवुड फिल्म थी द सेकंड जंगल बुक, मोगली एंड बबलू। यह फिल्म साल 1997 में रिलीज हुई थी। इन्होंने केवल इंग्लिश फिल्मों में नहीं बल्कि जर्मन, पॉलिश, ऑस्ट्रेलियन, ईरानी, मलेशियन, कनाडियन, ब्रिटिश और नेपाली फिल्मों में भी काम किया है। साथ ही भारत की कई भाषाओं की फिल्मों में इन्होंने जबरदस्त एक्टिंग की है। गुलशन ग्रोवर की उम्र अब 65 साल से अधिक हो चुकी है। वे आज भी फिल्मों में सक्रिय है और उनके कई प्रोजेक्ट्स अब भी चल रहे हैं। यकीनन आने वाले कई सालों तक गुलशन ग्रोवर अपने फैंस और बाकी सिने प्रेमियों को मनोरंजन करते रहेंगे। अपनी अलग एक्टिंग शैली से गुलशन ग्रोवर ने अपना भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में दमदार विलन की फेहरिस्त में शुमार कर लिया है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।